जब हम राम जी को पाने के लिए बढ़ेंगे तो राम जी हमें पाने के लिए बढ़ेंगे। भैया हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम भोजन करें, खेती करें, सांसारिक काम देखें और इस अनमोल रतन को ही गंवा दें। बोले इसके लिए नहीं मिला है, यह मिला है भजन करने के लिए, हरि संकीर्तन करने के लिए, संत ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही यह मिला हुआ है। हम सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए हरि का भजन करते हुए प्रभु की शरणागति ले। इस संसार में सत्य क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। इस संसार में केवल सत्य क्या है? बोले प्रभु का नाम है। और फिर चित चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही। और दूसरा आनंद कर घट घट आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। आनंद कर घट घट आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। इसलिए भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, आनंद किसका नाम है? बोले आनंद केवल परमात्मा का ही नाम है। अच्छा, आपसे कोई कहे कि आप क्रोध में कितने दिन तक रह सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया एक दिन तक भी नहीं रह सकते। अच्छा कितने घंटे? 2 घंटे रह सकते? बोले 2 घंटे भी नहीं। तो उसी प्रकार से अगर कोई कहे आनंद में, तो आप कहोगे 24 घंटे रह सकते हैं। तो यह आनंद कौन है? बोले आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुवासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि परमात्मा श्री रामचंद्र ही आनंद है। एक बात बताऊं, अगर नाम को पकड़ लिया तो धाम अपने आप मिल जाएगा। जीवन में हमने नाम पता है, राम लेनों में बड़ो आराम। इसलिए आप सोते जागते केवल श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सोते जागते हंसते खाते पीते बड़ा सरल है राम, लेकिन भैया हम लोग ले नहीं पाते हैं। और आप जीवन का अनुभव बताऊं, अगर आप निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं, निरंतर प्रभु के नाम को गाते हैं, तो उनकी कृपा अपने आप ही बनने लग जाएगी, अपने आप ही कृपा बन जाएगी। अच्छा, हम मंदिर किस लिए जाते हैं? बोले मंदिर इसलिए जाते हैं कि मन शांत हो। तो पहले हमें अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहिए, जहाँ 23.5 घंटे रहना है। 24 घंटे में आधे घंटे केवल मंदिर में जाएंगे, लेकिन जहाँ 23.5 घंटे रहना है, तो पहले आप अपने घर को मंदिर बनाएं। जब घर को मंदिर बना लेंगे, तो इसके बाद प्रभु अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। तो आनंद कौन है? बोले स्वयं जगदाधार जगदुद्धारक श्री द्वारिकाधीश भगवान है। विश्व भगवान कैसे हैं? बोले जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को चलाते हैं और विश्व को ही बिगाड़ देते हैं। ऐसे श्री प्रभु के पाद पद्मों का हम और आप मिल करके ध्यान करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय
संसार में 3 ही ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इन तापों को दूर करना है तो क्या करें? बोले राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज लाना है। हम जैसे जानते हैं कि भीषण ठंडी पड़ रही है तो भैया उसके लिए हम गर्म हीटर खरीदते हैं, अग्नि की व्यवस्था करते हैं। क्यों? कि शरीर में शीतलता मिले। उसी प्रकार से राम राज हम हर जगह लाएं या ना लाएं, लेकिन अपने हृदय में तो राम राज को हम विराज सकते हैं। इसलिए राम राज को हृदय में विराजना चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ भी समझने वाली बात है। हर जगह नमः किया गया है, लेकिन यहाँ नुमः किया गया है। राधा सहित कृष्ण सहित वयं नुमः। हमारे सनातन धर्म में युगलोपासना की महानता दी गई है। लोग प्रायः क्या करते हैं? 2 महीने भोले बाबा की पूजा की, वाके बाद हनुमान जी की पूजा की, वाके बाद दुर्गा जी की पूजा की। बोले ये सब फल ही नहीं देते, चलो भूत को ही पूजा करने लगे। लोग भूत पकड़ लेते। अच्छा, एक बात और भी है, लोग भूत पर विश्वास ज्यादा करते हैं और भगवान पर नहीं करते हैं। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास हम प्रभु पर करेंगे तब तो उनकी कृपा बनेगी। जब हम कृपा, आप इससे ही अनुमान लगाइए कि उनकी अगर कृपा नहीं होती तो आप एक पग भी नहीं चल सकते। देख लीजिए, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब प्रभु जिस दिन ऑक्सीजन बंद कर देंगे, हम और आप कहाँ जाएंगे? इसलिए उनकी सत्ता निरंतर है। हम अनुभूति करें या ना करें, उनकी कृपा निरंतर है। हम जो चलते हैं, जो बोलते हैं, ये प्रभु की कृपा ही है। उनके कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए उनकी कृपा निरंतर बनी रहे, इसलिए प्रभु की शरणागति लेनी चाहिए। सनातन धर्म में युगलोपासना की महानता दी गई है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। 88,000 शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य की पावन धरा पर विराजमान थे। वहीं श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ है। और सूत जी महाराज का जब पदार्पण हुआ तो भैया शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सोता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। बोले हे प्रभु, सोता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। आप कोई ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायन, हमारे कर्णों को प्रिय लगने वाली हो। और घोरे कलौ प्राय जीवस्तां सुरतां गत क्लेशाक्रान्तस्य शोधने किं परायण। बोले घोरे कलौकाए जीवस्तां सुरतगत। बोले कलयुग के जो लोग हैं वह आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। भजन में मन नहीं लग रहा है, तामसी भोजन हो गया है, तामसी बातें रह गई है, तामसी रहन सहन रह गया है। ऐसी कोई कथा सुनाइए कि इस कथा को श्रवण करने के बाद मेरा मन प्रभु श्री राम के चरणों में लग जाए, श्री द्वारिकाधीश के चरणों में लग जाए। कृष्णम प्राप्ते कर शाश्वत साधनं तदवदाधुना।
अच्छा यह कथा करती क्या है? बोले कृष्णम प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बोले कृष्ण की प्राप्ति तो कराती है, संसार की अलौकिक सुख की संपदा भी देती है, लेकिन जब हम पारलौकिक जाते हैं वहां भी वह कृपा करके मुझे शरणागति दे देती, वहां भी उनकी छत्र छाया बनी रहती है। बोले आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते हैं। कौन सी कथा? बोले वही कथा जो एक बार भैया राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने कहा यह कथा जो है यह मुझे पान करा दे, और अमृत जो है तो भैया राजा परीक्षित को पान करा दे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृत। बोले कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा। आप भाव के साथ आए होते तो कथा सुन सकते थे, लेकिन आप सौदागर बन करके आए हैं। भगवान की कथा भगवान की भक्ति भाव की है, ना कि सौदा की भक्ति है। इसलिए कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्मा। ब्रह्मरात्रो विचारैव तदा देवान् जहासय। अभक्त समझा है और अभक्त समझ करके लौटा दिया। बोले कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का टुकड़ा। भागवत की कथा पान करने के बाद इस संसार में आना जाना नहीं होता। और अमृत की कथा सुने तो भैया छिड़ने पुरने मृत्यु लोके विसंति। जब कुंभ लगता है तो अमृत जो है तो धीरे 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 चुकता चला जाता है, लेकिन भागवतामृत पीने के बाद संसार में आना जाना बंद हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। अगर हम भागवत की कथा का अमृत का पान करते हैं तो भैया आना जाना बंद हो जाता है। इसलिए प्रभु की कथा को निरंतर श्रवण करना चाहिए, निरंतर पान करना चाहिए, जिससे जीवन सफल हो जाए। अभक्त समझा है और अभक्त समझ करके लौटा दी। अच्छा एक बात और है, सबकी मन में कथा अच्छी लगती भी नहीं। क्यों? बोले पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा सुहाय। पूर्व जन्म के पाप थे हरि चर्चा न सुहाय। हरि की कथा सबको अच्छा नहीं लगता भैया। कहीं अगर सांसारिक बातें हो तो लोग कान खड़े करके सुनते हैं, कहीं मेरी बुराई तो नहीं चलती है। भैया संसार किसी का नहीं हुआ है। यह संसार आप सोचे कि मेरा है, बोले नहीं, यह संसार केवल राम का हुआ है। अंत में राम नाम सत्य ही करते हैं। बोले बाबा को देखिए, राम पर इतना विश्वास कि भैया जब अर्थी लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य है, राम नाम। तो बोले बाबा ने कहा जब सत्य ही है तो अंग भगवती ही लगा लेते हैं, मुर्दे के भस्म को ही लगा लेते हैं। बोले ये है भक्ति। इसलिए राम की नाम को गाना चाहिए। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं और आज कथा यहीं पर विश्राम। कल ठीक 1:30 बजे उपस्थित हो जाएं। 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 2 से 5 का समय है, ठंडी का समय है, दूर दूर से भी लोग आएंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाएं, इसके बाद आरती करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा
तेरा नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। हरि बोल। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री गोवर्धन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा रानी सरकार की जय जय हनुमान जी महाराज की जय रघुनाथ भगवान की जय खाटू वाले सरकार की श्री मातादेश्वर भगवान की जय आइए सभी लोग अपने साथ खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। सभी भक्त अपने साथ खड़े हो जाएंगे और भगवत जी की पूजा में कल्याण। ओम जलालिंगे नमः सूर्ये नमः चंद्रमा मनसो जार्चितो सूर्यो जायतः सोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखाग्निरजायतः। बाकी बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। बाकी बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। बाकी बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। बाकी बिहारी तुम्हारी आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ। श्याम सुंदर तुम्हारी आरती गाओ। बाकी बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। विश्व में सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। एक छवि बलिहारी मैं तो जाऊं। बाकी बिहारी तुम्हारी आरती गाओ। चरणों से निकलिए गंगा
बांके बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। नाथ आप हो सुख दुख जीवन का साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। श्री हरिदास प्यारे तुम हो मेरे जीवन धन एक युग जब बलि बलिदाऊं। बांके बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तुम्हारी आरती गाऊं। बांके बिहारी तुम्हारी आरती गाऊं। मेरे हनुमत तुम्हारी आरती गाऊं। भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं। हे गंगा मैया तुम्हारी आरती गाऊं। हे गिरधारी तुम्हारी आरती गाऊं। तुम्हारी आरती गाऊं। तुम्हारी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम सर्वावतारम सारे सारम रामचंद्र कम हृदयारविंद भवो भवाने नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे ओम जल श्री ऋणमुद्रियादि आरोग्यादि आत्मादि वंदनाम हस्तौ विशाल मंत्र पुष्पांजलि